हाँ देखिए, अभी दीपावली आने वाली है और दीपावली हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, बच्चे पटाखे चलाते हैं, इधर उधर आपस में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशी का इजहार किया जाता है। संसार भर में लोग इस समय इसको कहते हैं प्रकाश पर्व। प्रकाश माने उजाला, दीपक जलाने वाला, दिवाली, प्रकाश पर्व दिवाली मनाने की तैयारी अभी हो रही है। सफाई, घरों की सफाई हो रही है। पूरब के सबसे त्योहारों यानी सबसे त्योहारों में से एक, सबसे बड़े त्योहारों में से एक पर्व है दिवाली। और दिवाली यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय। बुराई कौन? जैसे राम जी ने रावण को मारा था। रावण बुराई का ही प्रतीक है और राम जी अच्छाई का प्रतीक है। तो बुराई पर अच्छाई की विजय हुई और अंधकार पर प्रकाश की। अंधकार कौन है? रावण रूपी अहंकार ही अंधकार है। और प्रकाश यानी रामचंद्र जी, ज्ञान ही प्रकाश है। अज्ञानता पर ज्ञान के विजय का सूचक है। जहां अज्ञानता है वहां ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तेल के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए बत्ती को तेल में डुबोना पड़ता है। जैसे दीपावली पर हम दिए जलाते हैं, दीपक में तेल भरते हैं, बत्ती बनाते हैं, लेकिन बत्ती को यदि हम पूरा डुबो देंगे, तेल में डाल देंगे अंदर, तो बत्ती जलेगी कैसे? नहीं जलेगी। बत्ती को थोड़ा ऊपर रखा जाता है तो हम बत्ती को जला सकते हैं। यदि बत्ती पूरी तरह से तेल में डूबी रहेगी तो जल करके प्रकाश नहीं, ना तो जलेगी और ना प्रकाश होगा। इसलिए उसे थोड़ा सा बाहर निकाल के रखते हैं। हमारा जीवन भी दीपक के इसी बत्ती के समान है। हमें भी इस संसार में रहना है, इसी संसार में रहना है, पर इससे अछूता रहना है, इसमें डूबना नहीं है। संसार में डूब जाएंगे तो उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। यदि हम संसार की भौतिक वस्तुओं में डूबे रहेंगे तो हम अपने जीवन में सच्चा आनंद, ज्ञान, भक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संसार में रहते हुए भी इसके सांसारिक पक्षों में न डूबने से हम आनंद एवं ज्ञान के द्योतक बन सकते हैं। जैसे बत्ती को तेल में थोड़ा सा ऊपर रख करके जलाया जाता है, उसी प्रकार से हम संसार में रहते हुए संसार से थोड़े ऊपर उठें। विचार करके देखें कि संसार में यदि हम डूबे रहे तो इसी संसार में जीवन मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मरण हमारा होता ही रहेगा, क्योंकि हम डूबे हुए संसार में। और संसार से थोड़ा सा ऊपर निकलेंगे, दुनिया से ऊपर। दुनिया से ऊपर क्या है? परमात्मा। थोड़ा सा ऊपर निकलेंगे तो वो ज्ञान की ज्योति हम अपने अंदर जला सकते हैं। सांसारिक संसार में, संसार की विषय वासनाओं में डूबा हुआ जीव भगवान का भजन नहीं कर सकता है। संसार से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है, देखना पड़ता है कि संसार में मुझे न जाने कितने अनंत हजारों जन्म लेते हुए हो गए। हजारों जन्म से मैं जीता हुआ मरता हुआ चला आ रहा हूँ, लेकिन मेरा किनारा, मेरा जीवन मरण नहीं छूट रहा है। जीवन मरण कब छूटेगा? जब संसार से थोड़ा ऊपर उठ करके परमात्मा की ओर देखेंगे, ज्ञान का दीपक जलाएंगे, तो इस संसार से हम छूट पाएंगे। जीवन में ज्ञान के प्रकाश का स्मरण कराने के लिए दिवाली मनाई जाती है। दिवाली केवल घरों को सजाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सजाने के लिए, जीवन के इस गूढ़ रहस्य को उजागर एवं संप्रेषित करने के लिए दिवाली मनाई जाती है। हर दिल में ज्ञान का दीपक जले,
अज्ञान के कारण ही हम बुराइयों में फंसे रहते हैं। हम अज्ञानी हैं तो हमें हमारे अंदर छल, छिद्र, कपट, झूठ, दगा, बेईमानी अज्ञान के कारण है। यदि हम ज्ञानी होते तो ना तो हम किसी से ईर्ष्या करते, ना किसी से द्वेष करते, ना किसी की बुराई भलाई करते। यानी हमारे दिल में कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट इत्यादि नहीं रहता। अज्ञानी हैं तो हमारे अंदर छल, बेईमानी, कपट भरा हुआ, ईर्ष्या, द्वेष भरी हुई है। हर दिल में ज्ञान और प्रेम का दीपक जलाएं। यही दिवाली का सबसे प्रमुख त्योहार मनाने का पर्व है। हर एक के चेहरे पर मुस्कान की आभा लाएं। दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीपावली। दीप माने दिए और बलि माने पंक्ति, यानी प्रकाश की पंक्ति। हजारों दीपक, सैकड़ों दीपक जगह जगह जलाते हैं तो उसे कहते हैं दीपावली। जीवन में अनेक पक्ष एवं पहलू आते हैं और जीवन को पूरी तरह से अव्यक्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उन सब पर प्रकाश डालें। प्रकाश की पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन के हर पहलू पर ध्यान देने और ज्ञान का प्रकाश डालने की ज़रूरत है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसे पहले विचारें, सोचें। सोच करके, विचार करके प्रत्येक कार्य को करेंगे तो यही अपने जीवन को ज्ञान में ढालना है। और हम बिना विचारे कुछ भी करने लग जाएंगे तो वो काम सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ अच्छे गुण होते हैं, यानी चाहे कितना भी कोई बुरा व्यक्ति हो, लेकिन कुछ ना कुछ गुण तो उसके अंदर अवश्य होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ही आदमी बुरा हो। बुराइयां तो उसके अंदर हैं, लेकिन कोई ना कोई अच्छाई भी जरूर होती है। हमारे द्वारा प्रज्वलित हुए दीपक इसी बात का प्रतीक हैं। कुछ लोगों में सहिष्णुता होती है, कुछ में प्रेम होता है, शक्ति, उदारता आदि गुण होते हैं, जबकि कुछ लोगों में लोगों को जोड़ के रखने का गुण होता है। हमारे भीतर के ये छिपे हुए गुण एक दीपक के समान हैं। केवल एक ही दीपक प्रज्वलित करके संतुष्ट नहीं रहें, हजारों दीपक जलाएं। हजारों दीपक जलाने का मतलब क्या है? जो हमसे रूठे हुए मनुष्य हैं, जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं, जिनसे हमारा बैर भाव है, उन सबसे प्रेम करें, उनके पास में जाएं, उनसे प्रेम के दो शब्द बोलें। यानी जिनसे हमारा ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा इत्यादि कुछ भी है, बुझा हुआ दीपक के समान है, वो दीपक बुझे हुए के समान है। इसलिए उस मनुष्य से प्रेम का दीपक, प्रेम का व्यवहार करना ही हजारों दीपकों को जलाना है। इसीलिए एक दूसरे के घर दीपकों का आदान प्रदान होता है। अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए हमें अनेक दीपक जलाने की आवश्यकता है। ज्ञान के दीपक को जला करके एवं ज्ञान अर्जित करके हम अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं को जागृत कर देते हैं। जब ये प्रकाशित एवं जागृत हो जाते हैं तब ही दिवाली है। यानी कोई भी ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिससे कि मैं प्रेम नहीं करता हूं। तो सच्चे मायने में दीपक जलाना है। यानी मैं सबसे प्रेम करूंगा तो सब मुझसे प्रेम करेंगे। मैं सबको सबके समान समभाव से बर्ताव करूंगा कि मेरे सर्वे भवन्तु सुखना, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस सारे संसार के जितने भी लोग हैं सब मेरे भाई बहन हैं, सब मेरे अपने हैं, सब परमात्मा की संतान हैं, सब मेरे भाई बहन हैं। ऐसा अपने अंदर प्रेम का वातावरण उत्पन्न करेंगे तो हमारा दीपावली मनाना सार्थक होता है। अतः दीपावली में पटाखे फोड़ने के भी एक गूढ़ अर्थ है। पटाखे फोड़ते हैं, कब से चली आ रही है परंपरा। भटकना क्यों चला में, पटाखे क्यों चलाते हैं, क्या रहस्य है इनका? यानी जीवन में अक्सर अनेक बार हम भावनाओं, निराशाओं, क्रोध, यानी कभी कभी ऐसा क्रोध आता है और उसको हम व्यक्त नहीं कर पाते, उस क्रोध को अपने अंदर ही दबा लेते हैं,
अनेक भावनाएं ऐसी होती हैं कि अपने अंदर दबा लेते हैं, उनको उजागर नहीं करते। यानी ऐसे ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं और उन विचारों का एक ऐसा बवंडर, ऐसा यानी गुब्बारा हमारे अंदर फूल जाता है। विचारते रहते हैं दूसरों के बारे में, अपने बारे में, बुराई भलाइयों के बारे में, इससे ईर्षा है, उससे द्वेष है। तो एक ऐसा गुब्बारा हमारे अंदर फूल जाता है, तो पटाखों की तरह फटने को तैयार है कि हम थोड़ा सा हमें कोई छेड़ दे, बस फिर फटने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि पहले से ही अंदर से भरे हुए हैं। तो जब हम अपनी भावनाओं, लालसाओं, ऐशनाओं, विद्वेष को दबाते रहते हैं, तब एक विस्फोट तक पहुंच जाते हैं। तो विस्फोट बिंदु तक पहुंच जाते हैं। पटाखों को जलाना, विस्फोट करना, दमित भावनाओं को मुक्त करने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। इसलिए जब हम बाहरी दुनिया में एक विस्फोट देखते हैं तो अपने भीतर भी एक इसी प्रकार की समान संवेदना महसूस करते हैं। विस्फोट के साथ ही बहुत सा प्रकाश फैला देते हैं। जब हम अपनी इन भावनाओं से मुक्त होते हैं तो गहन शांति का उदय होता है। दिवाली के दौरान एक और परंपरा है। दीपावली पर एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, उपहार देते हैं। एक दूसरे को मीठा उपहार देने का अर्थ है भूतकाल के सभी खटास को मिटा करके आने वाले समय के लिए मित्रता को नवजीवन प्रदान करें। कोई भी उत्सव सेवा भावना के बिना अधूरा है। ईश्वर से हमें जो भी मिला है वो हमें दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए, क्योंकि जो बांटता है वो हमें भी तो यानी कहीं से मिला है। और यही सच्चा उत्सव है। आनंद एवं ज्ञान को फैलाना ही चाहिए। ये तभी हो सकता है जब लोग ज्ञान में साथ आएं। दिवाली का अर्थ है वर्तमान क्षण में रहना। अतः भूतकाल के पश्चात और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर इस वर्तमान क्षण में रहें। यही समय है कि हम साल भर की आपसी कलह क्लेशों को, नकारात्मकताओं को भूल जाएं। और यही समय है कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उस पर प्रकाश डालें और एक नई शुरुआत की जाए। जब सच्चे ज्ञान का उदय होता है तो उत्सव होता है और भी बल मिलता है। आत्मा का स्वभाव है उत्सव। उत्सव का अर्थ है भगवान के लिए जो कुछ भी किया जाए। प्राचीन काल में साधु संत हर उत्सव में पवित्रता का समावेश करते थे, ताकि विभिन्न क्रियाकलापों की भागदौड़ में हम अपनी एकाग्रता या फोकस न खो दें। रीति रिवाज एवं धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ ईश्वर के प्रति कृतज्ञता या आभार का प्रतीक ही होता है। तो ये हमारे उत्सव हैं। उत्सव में गहराई लाते हैं। दीपावली में परंपरा है कि हमने जितनी धन संपदा कमाई है उसे अपने सामने रख करके उसका पूजन करते हैं। धन दौलत इत्यादि को रख करके उनकी पूजा की जाती है। सारा धन जितने भी हमारे घर में है रखना चाहिए, लेकिन आजकल डर के कारण, डर के मारे लोग बाग रखते नहीं हैं। भाई 10, 20, 50 लाख हैं, ये रखेंगे और हमारी दीवारी सी ना बन जाए कहीं, तो थोड़े बहुत पैसा निकाल के बाकी पूजा कर लें। बाकी यहाँ लिखा हुआ है कि जब पूजा करें तो सारी संपत्ति, दौलत, सोना चांदी जो कुछ भी है सबको रख लें और रख करके उसकी पूजा करें। उसे अपने सामने रख करके तृप्ति का अनुभव करें, यानी संतोष का अनुभव करें कि चाहे हमारे पास में 1000 हैं, 10,000 हैं, 10 लाख हैं, 50 लाख हैं, करोड़ हैं, कितने भी हैं, लेकिन हमें संतोष पैदा करना है। परमात्मा का धन्यवाद करना है। हे परमात्मा, जितना तुमने मुझे दिया है मैं उतने में ही संतुष्ट हूं। तो परमात्मा का आभार व्यक्त करें और संतुष्ट रहें, तृप्ति का अनुभव करें। जब हम अभाव का अनुभव करते हैं, जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास में है तो सही लेकिन कम है, जब हम ऐसा अनुभव करेंगे, ऐसा अपने मन में विचार करेंगे, यदि अभाव में जिएंगे तो अभाव ही रहेगा, और यदि संतुष्टि में जिएंगे कि भगवान ने जितना जो कुछ भी दिया है वो बहुत है, संतुष्टि में जिएंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। परंतु जब हम अपना ध्यान प्रचुरता पर रखते हैं तो प्रचुरता बढ़ती है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि धर्मस्य मूलम अर्था
यानी संपन्नता धर्म का आधार होती है। जिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनके लिए दिवाली वर्ष में एक बार आती है, परंतु ज्ञानियों के लिए हर दिन और हर क्षण दिवाली है। हर जगह ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान को सर्वत्र फैलाएं। यहाँ तक कि यदि हमारे परिवार का एक भी सदस्य दुखी हो तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। हमें अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में और फिर इसके आगे समाज के हर सदस्य के जीवन में और इस पृथ्वी के हर व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की आवश्यकता है। जब सच्चे ज्ञान का उदय होता है तो ही सच्चा उत्सव होता है। जब तक हमारे अंदर अज्ञान है तो हम ऊपर ऊपर तो चाहे कछु खा लें, चूरमा बना लें और कछु खा लें, पी लें कछु, याते तो केवल हमारा इससे केवल हमारा शरीर पुष्ट होगा। तो ये काय का उत्सव है? उत्सव का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। यानी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 8 बार और 9 त्योहार रोजाना उत्सव हैं, रोजाना त्योहार हैं। आज एतवार को व्रत है, आज सोमवार को व्रत है, आज मंगल को व्रत है, बुध को व्रत है। 8 बार और 9 त्योहार, रोजाना त्योहार, रोजाना उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन उत्सव का अर्थ हम नहीं समझ पाते। उत्सव का अर्थ है अपने अंदर ज्ञान पैदा करना, अपने अंदर भगवान की भक्ति पैदा करना। जितना हम संसार में अनुरक्त हैं, परमात्मा के लिए भी उतना ही जीवन जिए। यह है उत्सव, यानी परमात्मा के लिए जीना, अपने अंदर गुणों को ग्रहण करना और अवगुणों को निकालना ही सच्चे मायने में त्योहार है, उत्सव है। केवल पेट भरना, अच्छा खाना पीना ही उत्सव नहीं है। मान लीजिए हम अपने घर में चक चूरमा खा रहे हैं और हमारे पड़ोस में मान लीजिए कोई गरीब है, बेचारे को चटनी रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पा रही है और हम उत्सव मना रहे हैं, तो यह कैसा उत्सव है? काय का उत्सव है? इसीलिए जब सच्चे ज्ञान का उदय होता है तो उत्सव को और भी बल मिलता है। वेद में कहा है कि तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, हमारे इस मन से सदिच्छा प्रकट हो। ये दिवाली ज्ञान के साथ में मनाएं और मानवता की सेवा करने का संकल्प लें कि हमें प्रत्येक मनुष्य की सेवा करनी है। अपने हृदय में प्रेम का, घर में तृप्ति का दीपक जलाएं। दूसरों की सेवा के लिए करुणा का, अज्ञानता को दूर करने के लिए कृतज्ञता का दीपक जलाएं और घरों में समृद्धि, धन और सद्भावना को आमंत्रित करने के लिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गणेश जी जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी से आराधना करें। हे गणेश जी महाराज, मेरी बुद्धि को सत्कर्मों में लगाइए। मेरी बुद्धि से मैं कभी भी बुरा नहीं सोचूं, मेरी बुद्धि से सदैव सद्विचार प्रकट हों, मैं अच्छा ही अच्छा सोचूं। अतः गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन, दीपावली के दिन, अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात रावण रूपी अहंकार का वध करके लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय प्रफुल्लित हुआ था। उनके परम प्रिय राजा राम आ रहे हैं, तो भगवान के प्रेम में उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा और राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। राम परमात्मा है। परमात्मा का आगमन अपने हृदय में करिए, क्योंकि अंधेरा हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे मन में भरा हुआ है। यही अज्ञान, यही अहंकार है, यही रावण है। रावण कौन? अनीति का प्रतीक, अज्ञान का प्रतीक, अंधेरे का प्रतीक, मोह ममता ईर्षा द्वेष का प्रतीक। इस रावण को अपने अंदर से निकालना है और इस हृदय में, इस मन में राम को बुलाना है। राम हमारे हृदय में आएंगे, हमारे मन में आएंगे तो अहंकार रूपी, अज्ञान रूपी रावण निकलेगा। तभी हमारा दीपावली के दिन दीपक जलाना सार्थक होगा। प्रत्येक त्योहार हमें यही शिक्षा देता है कि बुराइयों को दूर करो, बुराइयों को दूर करके अच्छाई को ग्रहण करो। होली पर भी हम धूल फेंकते हैं, यानी कि बुराइयों को जला देते हैं,
वहाँ भी यानी दीपावली पर भी दीपक जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, प्रकाश करते हैं। और होली पर भी होलिका कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसमें अग्नि लगाते हैं, वहाँ भी आग जलाई जाती है। होलिका जलाने का अर्थ यही तो है कि अपने अंदर की सारी बुराइयों को एक तरफ रख करके उनमें आग लगा दें, बुराइयों को निकाल दें। यही होलिका, यानी जितने भी हमारे व्रत त्योहार हैं सभी यही उपदेश करते हैं कि हमें अपने अज्ञान को निकालना और ज्ञान का प्रकाश करना है, राम को, भगवान को अपने हृदय में बसाना है। यही दीपावली का, होली का, सभी तीर्थ यानी जितने भी हमारे उत्सव हैं, त्योहार हैं, सबका यही रहस्य है। तो आने वाली दीपावली जो कि सोमवार 24 तारीख की है, प्रेम पूर्वक सभी दीपावली का त्योहार मनाएं और दीपावली के दिन भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। ऐसा ही ना है कि लक्ष्मी की पूजा कर दें, संग में विष्णु भगवान की करनी चाहिए। अकेली लक्ष्मी की पूजा करे तो क्या होएगा? यानी या को मतलब हमें तो धन दौलत चाहिए, भगवान चाहिए ही ना, भगवान चाहिए। पहले विष्णु भगवान की पूजा, वाके बाद में लक्ष्मी जी की पूजा जरूर होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा है दीपावली के दिन, और रिद्धि सिद्धि के और बुद्धि के दाता गणेश जी की पूजा है, और बुद्धि की देने वाली, बुद्धि में विराजमान सरस्वती मैया की पूजा है। तो इनकी पूजा करके अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, अपने मन को पाक साफ करें और प्रेम पूर्वक बुराइयों को दूर करें, आपस में गले मिलें। यानी जो रूठे हुए हैं उनके पास में जाएं, भैया मुँह पे गलती है गई, अब मेरा और तेरा प्रेम है, सब बातें भूल जाओ, जो बुराई भलाई सबको भूल जाओ और भूल करके प्रेम का वातावरण उत्पन्न करो। और प्रेम ही तो परमात्मा है, प्रेम का नाम ही परमात्मा है। जहाँ प्रेम तहाँ आप हैं। जिस घर में प्रेम है उसी घर में भगवान का निवास है, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव ईर्ष्या द्वेष ऐसा रहता है वहाँ भगवान रहते ही नहीं है, वहाँ तो अलक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए लक्ष्मी का आगमन करो, लक्ष्मी नारायण को अपने मन में बसाओ, अपने घर में बसाओ, उनकी धूप दीप इत्यादि करो, तुलसी मैया की पूजा करो, आरती करो और मिठाई बांटो इधर उधर चारों तरफ। और पटाखे यानी अपनी बुराइयों को दूर कर देना, अपनी बुराइयों को जला देना, पटाखा फोड़ने का यानी प्रतीक है। हमारे जितने भी व्रत हैं, त्योहार हैं, उतने जितने सभी ऋषि संत महात्माओं के द्वारा बनाए गए हैं, और इनमें कोई ना कोई रहस्य भरा हुआ है। क्यों पटाखा फोड़ते हैं, क्यों दीपक जलाते हैं, क्यों मिठाई बांटते हैं, क्यों लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्या है? इन सब में रहस्य भरे हुए हैं, आध्यात्मिक रहस्य। इन सबको करना चाहिए, लेकिन जान करके कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो ऋषि संत महात्मा ने सब कुछ बताया है। प्रेम पूर्वक दीपावली को सभी मनाएंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।